तो फर्स्ट अटेम्प्ट देने का मन ही नहीं था, बट मेरे फ्रेंड्स मोटिवेटेड में कि चल कुछ भी पढ़ ले, 11th का कुछ भी रिवाइज कर ले, जो आता है वो कर ले, बाकी 12th रिवाइज। एक और चीज याद रखना, जो भी प्रॉब्लम्स अभी हमको हो रही है ना, जैसे कि एंग्जाइटी अभी सबको हो रहा है, मेंटल प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, फैमिली का प्रेशर, रिलेटिव इन सब का प्रेशर, और अगर लिटरली तुमने हार्ड वर्क किया ना, जस्ट डोंट बी बिविल्डर्ड ऑफ एनीथिंग। टेस्ट में कितने मार्क्स आए, आपने स्कूल में कितना अच्छा परफॉर्म किया, कोचिंग में कितना अच्छा परफॉर्म किया, पार्टली कितना अच्छा परफॉर्म किया, या इनिशियली कितना अच्छा परफॉर्म किया, नो वंस करना। 4 मई 5 मई मुझे फिजिक्स और केमिस्ट्री के फॉर्मूला चार्ट रिवाइज करने में ही लग गए थे। 6 मई को मैं बताती हूँ, 6 मई को मैंने केमिस्ट्री फिर से रिवाइज की थी, केमिस्ट्री का भी फिजिकल केमिस्ट्री रिवाइज करते करते सुबह से रिवाइज करना शुरू किया, शाम तक फिजिकल केमिस्ट्री रिवाइज कर रही हूँ। सो हेलो ब्यूटी झा दिस साइड, पर्स केम फ्रॉम लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज। हो फाइनली, जिसके लिए पूरे साल वेट किया, जिनका ये फर्स्ट अटेम्प्ट में, उनको तो कॉन्ग्रेट्स, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट तो मैं देना ही नहीं चाहती थी। फर्स्ट अटेम्प्ट मेरा मैंने दिया था 2022 में, 12th के जस्ट बाद। देना नहीं चाहती थी क्योंकि मेरा 11th बिल्कुल इनकम्प्लीट था, 12th ठीक ठाक था, बट इतना विश्वास था मुझे अपने ऊपर, अपने काबिलियत पर, कि इस बार बेटा सिलेक्शन नहीं होगा। तो फर्स्ट अटेम्प्ट देने का मन ही नहीं था, बट मेरे फ्रेंड्स मोटिवेटेड में कि चल कुछ भी पढ़ ले, 11th का कुछ भी रिवाइज कर ले, जो आता है वो कर ले, बाकी 12th रिवाइज कर ले। सो 12th रिवाइज करके आई हैव गिवन माय फर्स्ट अटेम्प्ट एंड स्कोर्ड 545। ये स्टोरी तो खैर सुनी ही हुई है। उसके बाद एक ड्रॉप मुझे लगा एंड आई स्कोर्ड 660। 2023 को 7 मई को मेरा एग्जाम था नीट का, एंड यार वो जो पूरा इंटायर वीक था ना, 1 मई से लेकर 6 मई तक, वो 6 मई की रात, वो 7 मई की सुबह बिफोर 2 PM, मतलब वो सारी चीजें अगर मैं अभी भी याद करूँ तो वो इतना पैनिक आ जाता है कि यार वो 6-7 दिन थे मेरी लाइफ के, सबसे ज्यादा हार्ड वर्किंग डेज वही थे जिनमें कि मैंने बहुत पढ़ाई की होगी, और मैं बहुत ज्यादा डरी हुई थी। क्यों डरी हुई थी? ऑफ कोर्स दोस प्रॉब्लम्स विल बी कॉमन इन बिटवीन अस एंड एवरीथिंग। एक और चीज याद रखना, जो भी प्रॉब्लम्स अभी हमको हो रही है ना, जैसे कि एंग्जाइटी अभी सबको हो रहा है कि होगा या नहीं होगा, क्वेश्चंस नहीं बन पा रहे, मॉक्स में मार्क्स सही से नहीं आते हैं, वैसे तो याद रहता है लेकिन एट द टाइम ऑफ मॉक्स गलत हो जाता है, कुछ भी डिप्रेशन होंगे, मूड स्विंग्स आता होगा। मूड स्विंग्स मुझे लास्ट के वीक में इतना गंदा आता था कि इफ माय मम्मा कम्स एंड आस्क मी, बेटा खा ले, मम्मी आपको दिख नहीं रहा है क्या, मैं पढ़ाई कर रही हूँ, आपको दिख नहीं रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा। सो दीज थिंग्स आर कॉमन, सॉरी टू मम्मा फॉर दैट थिंग। मेंटल प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, फैमिली का प्रेशर, रिलेटिव इन सब का प्रेशर। इवन आई शुडंट से, बट इन माय ओन गली जो मेरा एरिया है, वहां पर मेरा एक बैचमेट है जिसने कि 12th मेरे साथ कंप्लीट किया, बट ही इज स्टिल प्रिपेयरिंग फॉर नीट। सो आई कैन फील दैट मेंटल प्रेशर कि उसकी गली में ब्यूटी का निकल गया बट उसका नहीं निकला। सो दीज थिंग्स क्रिएट सम सॉर्ट ऑफ प्रेशर, ठीक है। इसके अलावा रिविजन नहीं हो पा रही है, मन नहीं कर रहा है पढ़ने का, बैकलॉग है उसकी टेंशन, पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, और सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, दैट इज द बिगेस्ट फियर ऑफ एवरीवन। अगर 25 लाख बच्चे बैठ रहे, सभी के मन में ये सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। 25 लाख बच्चे, 1 लाख बच्चे ही पढ़ता है, बाकी 24 लाख तो वही फॉर्म भरता है। तो पहले तुमको इतना तो फील आ गया होगा कि वेदर यू आर कमिंग इन द रेंज ऑफ 24 lakhs और इन द रेंज ऑफ दैट वन हार्ड वर्किंग 1 लाख। तो इन सब बातों को साइड में रखें। तो एक चीज याद रखना कि जहां पूरा साल निकल गया ना, पूरा 11th का साल निकल गया, 12th का साल निकल गया, अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो अगर सेकंड, थर्ड या फोर्थ अटेम्प्ट पे, तो 2-3 साल, जहां इतने साल निकल गए, वहां पर ये 1 मई, 2 मई, 3 मई और 4 मई भी निकल जाएंगे। और अगर लिटरली तुमने हार्ड वर्क किया ना, जस्ट डोंट बी बिविल्डर्ड ऑफ एनीथिंग। व्हेन यू विल कम आउट ऑफ द एग्जाम हॉल, यू विल बी फिल्ड विद रिजॉइस, योर पेरेंट्स विल बी एंजॉयिंग, यू विल बी फिल्ड with a smile, ठीक है। If you have worked hard in this entire 1 year, लास्ट टाइम में करना क्या है, क्या लास्ट टाइम में कोई नहीं, मतलब मैं सब कुछ बताऊंगी क्या मस्ट डू है, क्या डोंट्स है, कि बिल्कुल भी नहीं करना है, और लास्ट टाइम में क्या करना है, कैसे करना है। तो सिर्फ और सिर्फ रिविजन करना है। अब जो ये लास्ट टाइम 1 मई, 2 मई, 3 मई, 4 मई, 4 दिन रह गए ना, दीज आर द गोल्डन डेज। आपका पूरा प्रिपरेशन जो 1 साल का था, यही डिसाइड करेगा। क्यों? क्योंकि देख लो, आपके अभी तक के पार्ट टेस्ट में कितने मार्क्स आए, आपने स्कूल में कितना अच्छा परफॉर्म किया, कोचिंग में कितना अच्छा परफॉर्म किया, पार्टली कितना अच्छा परफॉर्म किया, या इनिशियली कितना अच्छा परफॉर्म किया, नो वंस गॉना आस्क। आपके एक चैप्टर पे कमांड कितनी अच्छी है, नो वंस गॉना आस्क। अगर आपने पूरे साल जितना पढ़ा है उसको आप रिवाइज करके उस 2 बजे से लेकर 5:20 के बीच में वो सारी चीजें रिटेन करके उसको आप एक्सपोज नहीं कर पा रहे हो, उसको यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हो 5 मई को उस पर्टिकुलर टाइम के दौरान, तो कोई फायदा नहीं। कितना चैप्टर आपने पढ़ लिया है, कितने अच्छे आप स्कॉलर हो, नो नथिंग इज गोना मैटर। अगर आप रिवाइज करके एग्जाम
हॉल में सब कुछ रिवाइज करके नहीं बैठ पा रहे हो तो मैं मेरा बता देती हूँ। मेरा आपके पास तो खैर 4 दिन है, मेरे पास 6 दिन थे, मंडे से लेकर सैटरडे तक, और संडे को 7 मई को पेपर था। सो हाउ आई इट स्टार्टेड कि मंडे और ट्यूसडे मैंने 2 दिन, मंडे को मैंने 11th की पूरी एनसीईआरटी पढ़ डाली थी, लाइक सुबह से लेकर शाम रात पूरी 11th की एनसीईआरटी खत्म। शाम में मैं सोई होंगी थोड़ा सा, और ऐसे टाइम पे नींद नहीं आती यार, बिल्कुल भी नींद नहीं आती। अगर आप सोने भी जाओ ना तभी वो रिजल्ट, वो एग्जाम हॉल का टेंशन, वो नाइटमेयर्स आता है कि दैट विल नॉट लेट यू स्लीप। उसके बाद 2 मई को मैंने बायो पढ़ी थी 12th की, 2 दिन में खत्म नहीं हुई थी, आई गेस 3 मई को भी मैंने पढ़ा था। 4 मई 5 मई मुझे फिजिक्स और केमिस्ट्री के फॉर्मूला चार्ट रिवाइज करने में ही लग गए थे। 6 मई को मैं बताती हूँ, 6 मई को मैंने केमिस्ट्री फिर से रिवाइज की थी, केमिस्ट्री का भी, फिजिकल केमिस्ट्री रिवाइज करते करते सुबह से रिवाइज करना शुरू किया, शाम तक फिजिकल केमिस्ट्री रिवाइज कर रही हूँ। फिर शाम को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिवाइज की, ऑर्गेनिक के केमिकल रिएक्शंस मुझे आते थे, बहुत बार मैंने रिवाइज किया था, मतलब रात में सोने से पहले किया था। आई वुड हैव डन एवरीथिंग, मतलब मैंने एनसीईआरटी रिवाइज की थी, बट मुझे था कि एक बार मैं ह्यूमन फिजियोलॉजी को अपने खुद के एनसीईआरटी बेस्ड जो कॉपी में नोट्स है उस फ्लो चार्ट को भी एक बार रिवाइज करके देख लूं। तो इतना कुछ करते 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 6 मई की रात को मैं इतना ओवरलोड हो गया मेरा दिमाग कि ह्यूमन फिजियोलॉजी का रेस्पिरेशन वाला चैप्टर जा ही नहीं रहा है। मैं इतना कंफ्यूज हो गई कि इंस्पिरेशन के टाइम पे चेस्ट एक्सपेंड होता है, डायफ्राम ऊपर जाता है या नीचे जाता है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है। और लाइक यार अगर कल पेपर है, आज मैं सब कुछ रिवाइज नहीं करके जा पाऊंगी, कितना ओवरलोड किया, तो क्या ही फायदा। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी का 2-3 चैप्टर मैंने रिवाइज किया होगा 6 मई की रात को। मैं 2 या 3 बजे सोई थी, अगले दिन मैं 6-7 बजे उठ गई थी, 8 या 8:30 बजे मैं निकल गई थी घर से, और वहां पे सेंटर पे मैं 10 बजे पहुंच गई थी। 10 से 12 मैंने पी ब्लॉक ही रिवाइज किया, और 12 बजे मैं बताती हूँ मुझे इतनी तगड़ी नींद आ रही है, इतनी गंदी नींद आ रही है कि मेरा दिमाग बिल्कुल बंद हो गया, और 2 बजे मेरा एग्जाम है। सो यूजुअली 12 बजे मैं पानी लेकर गई थी, और उसमें मैंने कॉफी डाला, ब्लैक कॉफी जो नेस्कैफे की आती है वो डाला, नथिंग शुगर ना, उसको डाल के 2-3 पैकेट डाला था मैंने, और मैं पी के चली गई। 2 से 5 बजे तक नींद नहीं आई, बहुत इफेक्टिवली मैंने पेपर दिया। खैर ये थी मेरी स्टोरी, इन सब चीजों को अपार्ट रखते हुए। अभी लास्ट टाइम आपको सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करना है, और बाकी अभी नीट रेप्लिका टेस्ट सीरीज आ रही है, बहुत जगह टेस्ट आएंगे, तो क्या हर रोज 1 मई 2 मई 3 4 चारों दिन आपको टेस्ट देना नहीं यार, अभी रिवाइज करो। बट बिफोर दैट मैं ये बोलूँ 1 मई और 2 मई इन 2 तारीख को आप जरूर टेस्ट देना, मतलब 2 टेस्ट तो जरूर देना, बाकी 3 और 4 को टेस्ट देने की जरूरत नहीं है यार। बहुत ज्यादा मतलब मेंटल प्रेशर लगेगा तुमको, और लाइक बहुत ज्यादा डिप्रेशन आ जाएगा टेस्ट देने लग गए तुम लास्ट टाइम पे तो। और जो भी 1-2 टेस्ट तुम दोगे उसको एनालाइज जरूर करना। बायो का क्या करना है, बायो का मैं मेरे तरह ही बताऊंगी कि तुम बायो के एनसीईआरटी जरूर एक बार लास्ट टाइम टेम्परेरी मेमोरी बनाकर जाना, एनसीईआरटी देख कर जाना। अगर कुछ हाईलाइट ही कर रखा है हर चैप्टर्स का, जस्ट गो थ्रू विद देम एटलीस्ट फॉर वन टाइम, लास्ट टाइम फॉर वन लास्ट। फिजिक्स में फिजिक्स के एनसीईआरटी आप कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं पढ़ना है उसका, नॉट इवन द पॉइंट्स टू पॉइंट, बस फिजिक्स का अगर कहीं पर फॉर्मुला चार्ट बनाकर रखा हुआ है तो वो कर लो। और अभी तक जितने टेस्ट पेपर दिए, अभी तक जितने टेस्ट पेपर्स तुमने दिए हैं, जितने टेस्ट पेपर्स दिए हैं, 20 दिए हैं, 40 दिए हैं, 50 दिए हैं, उनमें हाईलाइट करके रखा होगा ना कि क्वेश्चन गलत है, ये क्वेश्चन में मुझे सिली मिस्टेक की थी, उन सबको जरूर एक बार देख कर जाना जरूर। केमिस्ट्री में भी टॉकिंग अबाउट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुम्हारे जितने भी ट्रेंड्स हैं, एक्सेप्शंस है, जो भी है सारा, मतलब कि केमिकल बॉन्डिंग तो स्पेशली बहुत अच्छे से देख कर जाना, हर किसी का हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकलता है, शेप और साइज कैसे निकलता है वगैरह वगैरह, एंगल बॉन्ड एंगल इन दीस थिंग्स। केमिकल बॉन्डिंग से बहुत क्वेश्चन आएंगे यार, 8 मुझे लग रहा है 7 से 8 क्वेश्चन, 8-10 क्वेश्चन, क्योंकि केमिकल इनऑर्गेनिक से चैप्टर्स हटा दिए ना, तो those things matter actually। 6-7 क्वेश्चन एक्चुअली 8-10 ने। इनऑर्गेनिक के बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन चार्ट पढ़ के जाना, और एनसीईआरटी में एक नजर जरूर मार लेना। फिजिकल केमिस्ट्री के भी फॉर्मुला चार्ट पढ़ के जाना, और फिजिकल केमिस्ट्री का एक्सरसाइज तो मत करना, बट एटलीस्ट इन टेक्स्ट क्वेश्चंस जरूर देख लेना, ये ऐसे बन रहे, ठीक है। अब आ जाते हैं आपका मस्ट डू और डोंट से, 4 दिन में क्या करना है और क्या नहीं करना है। दीज थिंग्स आर गोना मैटर अ लॉट। पहली बात तो ओएमआर, यार मैं बताती हूँ, मतलब तुम कोई प्रॉब्लम लेकर आओ, मेरे पास ना उन सभी प्रॉब्लम से रिलेटेड स्टोरी है जो मेरे यहीं पर मेरे फ्रेंड सर्कल में आसपास में हो रही है। ओएमआर का मेरी फ्रेंड ने क्या किया था, ओएमआर में रोल नंबर गलत लिख दिया था, उसके बाद और उसका जो एग्जामिनर था भाई सब इतना गंदा था ना, आई शुडंट से, बट लाइक एक तो वैसे ही बंदी डिप्रेस है क्योंकि उसने ओएमआर में रोल नंबर लिया, बोल रहे कि तुम तो बेटा पेपर ही मत दो, तुम तो पेपर ही छोड़ दो कि तुम्हारा चेक ही नहीं होगा, तुम्हारे मार्क्स ही नहीं आएंगे। बट शी मैनेज टू डू द पेपर। हाउएवर रिजल्ट आया था उसका, मतलब रोल नंबर गलत था, इन स्पाइट ऑफ दैट रिजल्ट उसका आया, कुछ 400 की रेंज में उसका रिजल्ट था। फिर से ये उसका ड्रॉप है, वो फिर से इस बार अपीयर होगी। सो ओएमआर का प्लीज ध्यान रखना, ओएमआर अगर गलत हो जाता है तो नो डाउट चेक हो जाता है, क्योंकि आगे और पीछे वाले रोल नंबर से मतलब मैनेज कर लेता है एनटीए देखकर। लेकिन अगर एक भी चीज तुम ओएमआर में स्टार्टिंग में ही गलती करते हो, लाइक फर्स्ट इंप्रेशन मेक्स आउट द लास्ट इंप्रेशन, पहली गलत करोगे तो पूरा पेपर तुम्हारा जो है उस मेंटल प्रेशर के साथ जाएगा, तो यू विल नॉट बी एबल टू गिव योर यूटिलिटी at 100% दैट डे। रिविजन जरूर करना, कैसे कैसे मतलब फॉर्मुला चार्ट जो भी
है रिएक्शन, जितना इनऑर्गेनिक के ट्रेंड्स हैं भाई के, एनसीईआरटी सब कुछ पे एक नजर जरूर मार के जाना। जितना आज तक पढ़ा है ना जिंदगी में 11th-12th में, सब कुछ को देख कर जाना है। 12+ आवर्स स्टडी यार हो जाएगी अगर मतलब लिटरली पूरे साल मेहनत किया ना, तब ये 4 दिन 12, 13, 14, 15, 16 घंटे पढ़ लोगे। अभी क्या करना है, सिर्फ उठना है, पढ़ना है, खाना है, सोना है, सोना है, उठना है, पढ़ना है, खाना है, बस नथिंग। नीट रेप्लिका अगर आ रही है तो लाइक तो 1 और 2 मई को दे देना, लेकिन 3-4 तारीख को तो बिल्कुल भी मत देना। दैट विल बी महापाप विच यू कैन डू इन योर दिस प्रिपरेशन। नोट्स में क्या अभी न्यू चैप्टर स्टार्ट मत करना कि दीदी मेरा नोटेशन मोशन रह गया है, महा रिविजन करवा रहे हैं सर, क्या मैं वहां से देख के कर लूं। न्यू थिंग्स विल नॉट गो इनसाइड योर माइंड बिकॉज यू आर इनसाइड योर माइंड बिकॉज यू आर ऑलरेडी सो मच ओवरलोडेड। बैकलॉग की टेंशन की इसका मेरा पी ब्लॉक रह गया है, इसका मेरा ये रह गया है, डोंट डू। और एक और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि हम खाना छोड़ देते हैं, हम और स्लीप अपनी स्किप कर देते हैं कि अब नहीं सोऊंगा, ये 4 दिन तो सोना ही नहीं है, अब तो सीधे नीट का पेपर देकर आने के बाद ही सोऊंगा। नहीं यार, प्रॉपरली नींद लो, 4, 5, 6 घंटे तो कम से कम सो। तो यहाँ पर ये खत्म करता है। बाकी मैंने मेरा एक्सपीरियंस बता दिया। और एक और चीज होती है कि लास्ट टाइम पे ना सबको डिप्रेशन होता है, सबको ही टेंशन होती है होगा या नहीं होगा। तो अभी तक मतलब बहुत सारे बच्चे जो इतने ज्यादा डेडिकेटेड, जो अपने फ्रेंड्स से कांटेक्ट छोड़ चुके होंगे, बट मेरा बताती हूँ मैं, मतलब कि 7 मई को मेरा पेपर था और मैं 6 मई को रात के 11 बजे मेरी बेस्ट फ्रेंड को कॉल करके बोल रही हूँ भाई कल पेपर देकर जब हम आएंगे ना 5:20 पर, उसके बाद, क्योंकि मैंने पूरे महीने जंक फूड नहीं खाया था और मेरा जो भाई है हर्ष, उसी ने कहा था कि अगर दीदी जंक फूड खाएगी, जो भी दीदी खाएगी वो भूल जाएगी, तो पेपर में सब कुछ गोबर करके आएगी। तो जंक फूड द एंटायर मंथ आई वाज नॉट अलाउड टू ईट। मेरे घर में ही नहीं आता था, मेरे कारण दे ऑल सभी ने सेक्रीफाइस बहुत किया है। सो मैं रात के 11-12 बजे उसको फोन कर बोलती हूँ भाई कल जब हम आएंगे ना वहां से, उसके बाद हम मोमोज खाएंगे, हम चाउमीन खाएंगे, हम ये खाएंगे, हम वो खाएंगे। वो भी डिप्रेस थी, बट आफ्टर हियरिंग माई थिंग्स की इतना है, तो खुद चाहे अंदर से कितने ही टूटे वो क्यों ना हो, बट एटलीस्ट दूसरों को मोटिवेट करो, बिकॉज दूसरे का मोटिवेशन अल्टीमेटली कम्स टू योर इनर इंस्टिंक्ट एंड दैट गिव्स अ वेरी गुड इफेक्ट। ठीक है, सो वीडियो यहाँ पर एंड करते हैं। बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जहां पर इतने दिन निकल गए वहां पर ये 4 दिन में निकल जाना है। उसके बाद यार पेपर देकर आओ और सिली मिस्टेक मत करना, कि मैंने तो 4 क्वेश्चन के सिली मिस्टेक की थी, मेरे 660 आए थे, 680 आने चाहिए। अब लगेगा ये झूठ बोल रही है, ये ऐसे ही बोल रही है, बट सच में यार, क्योंकि लास्ट टाइम पर जो गलती मैंने की ना वो बताने योग्य ही नहीं है। सो बट ठीक है, मेडिकल कॉलेज में इन्वेस्ट कर रही हूँ। सो वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं। होप थोड़ा सा मैंने आपका ये जो बर्डन चीजेस को सॉल्व किया हो। और टेंशन नहीं लेनी है, सबकी लाइफ में ये टाइम आता है और ये आना ही चाहिए यार। पूरे साल मेहनत किया, अब एग्जाम दो और निकलो इस वाले फेज से। उसके बाद मूवीज एंजॉय करो, 2-3 महीने का अच्छा खासा गैप मिलता है। मैं तो गाँव गई थी 1 महीने 8 साल पे, घूम फिर कर आई थी और लाइक बहुत इज्जत मिलती है यार उसके बाद। सो लाइफ विल चेंज एंटायरली। लाइक अभी आप 12th में थे, ड्रॉप ईयर में थे, उसके बाद यू विल बी ट्रीटेड एज डॉक्टर, जबकि आपको डॉक्टर बनने में 4-5 साल और लगता है। सो बस बढ़िया से पढ़ाई करो और ऑल द बेस्ट।